संपत्ति कैसे धन कैसे कमा सकते हैं हम, जिसको हम वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए और अगेन थ्री स्मॉल सिंपल फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकंड फॉर्मूला, सेव एज मच एज पॉसिबल। एंड थर्ड फॉर्मूला, इन्वेस्ट केयरफुली, डोंट लूज मनी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पहला मंत्र था कि पैसा आपको गंवाना नहीं है। ओके, सो आपको वॉरेन बफेट मालूम होंगे, ये कि दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड वॉरेन बफेट सेज his wealth has come from combination of living in America, some lucky genes and compound interest। तो compound interest क्या है? अभी हमने बात की थी कि आपको लोन अगर आपने लिया तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने अगर बैंक में एफडी खोला है, फिक्स डिपॉजिट खोला है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आइए देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी इसमें देखिए, कंपाउंडिंग जो है, मैंने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताया कि ये 5 साल के लिए हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पहले हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मान लो कि इसके ऊपर हमको 1 साल में 10% से हमको इंटरेस्ट मिला है, जो कि ब्याज है। तो 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद हमारे हाथ में कितना रकम होता है? 11,000 रुपया। तो हमने ये 11,000 रुपया अगले साल के लिए इन्वेस्ट किया। फिर ये 11,000 के ऊपर हमको 1,100 रुपया इंटरेस्ट मिला। फिर हमारे पास पैसा हो गया 12,100 रुपया। तो इसी तरह से अगर आप 5 साल तक अगर ये पैसा आप डालते हैं, तो 5 साल के बाद में, मतलब 6वें साल के शुरू में आपके हाथ में रहेगा 16,105 रुपया। तो 16,105 रुपया कहाँ से आया? आपको जो इंटरेस्ट मिला था, ये इंटरेस्ट आपने जो बचत की थी 10,000 रुपया, उसमें आप सिर्फ वो इंटरेस्ट जोड़ते गए और वही पैसा आप इन्वेस्ट करते गए। तो 10,000 रुपया आपके 5 साल के बाद हो गए 16,105 रुपया। अभी और एक थोड़ा सा, अभी इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक मजा करते हैं इसके साथ। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वी आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज। तो हमने 10,000 रुपया जमा किया, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपए का। तो वी हैव टोटल 11,000 रुपीज। लेकिन नेक्स्ट ईयर व्हाट वी डिड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो ये जो अमाउंट हमारे पास जमा है बैंक में, तो उसके ऊपर हम और 10,000 रुपए डालते गए। तो अभी क्या हुआ कि सेकंड ईयर वी हैड इन्वेस्टेड 11,000, that is our investment earned in first year, and the interest plus 10,000 rupees, that is the new amount। तो अभी इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैंने पहले वही हमारा 10% का ही फॉर्मूला हम पकड़ रहे हैं, 10% इंटरेस्ट का। तो इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला है 2,100 रुपया। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? 23,100 रुपया। तो ये 23,100 रुपया हमने तीसरे साल में डाला। उसके बाद हमारे पास और 10,000 रुपया था, वो भी इसमें जमा कर दिया। और इसी तरह से अगर हम 5 साल में जाएंगे, तो 5 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपया, और टोटल हमारा सिर्फ इंटरेस्ट इनकम जो है इसके ऊपर, वो 17,156 रुपया हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम हुआ। और 5 साल के बाद हमारे पास रकम हुई 67,156 रुपया। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमारे जो दोस्त होते हैं, तो दोस्त लोग कैसे बिहेव करते हैं। अभी ये यहाँ पे देखिए, विमल जो है, तो विमल ने 10,000 रुपया पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब हर साल के लिए इन्वेस्ट करना है। और इसको भी हम 10% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। और विमल का जो टारगेट है वो है 20 साल के लिए। और किसी ने ये जो चार्ट विमल ने बताया था, ये चार्ट विमल का जो चार्ट है, किसी ने रोहन को बताया। अभी रोहन क्या बोलता है? रोहन खरगोश है। खरगोश माने मस्त मजे का लाइफ है उसका। तो वो बोलता है कि यार इतना जल्दी कौन करेगा, मैं अभी मजे करूंगा थोड़े से, और उसको अभी इन्वेस्ट करने दो विमल को, मैं करूंगा बाद में, मैं मजा करूंगा, फिर बाद में करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी सवाल ये है कि मजा करने के बाद अगर रोहन इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या रोहन विमल के जितना पैसा कमा पाएगा 20 साल के बाद? आइए देखते हैं अगले चार्ट में। ये देखिए, अभी विमल तो शुरू से 10,000 रुपया हर साल में भर रहा है, 20 साल के लिए उसने पैसा जमा करना है। रोहन 5 साल के, विमल के बाद 5 साल में रोहन शुरू करता है। और रोहन बोलते हैं यार मेरे पास तो ज्यादा पैसा है, मैं क्यों 10,000 भरूं, मैं 15,000 जमा करूंगा पर साल का, मतलब 5,000 रुपए ज्यादा विमल से। और रोहन इन्वेस्टेड 15,000 ईयर। सो 15 साल में रोहन ने जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट है 2.25 लाख रुपीज एट 10% इंटरेस्ट। रोहन को मिलेगा
5.93 लाख रुपीस एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो 15 साल का ही उसका है, क्योंकि उसने 5 साल बाद में शुरू किया था। लेकिन विमल विमल जो शुरू शुरू में ही उसने इन्वेस्ट किया था, और 20 साल के लिए सिर्फ उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपया पर ईयर। तो उसका टोटल अमाउंट हो गया 7,04,000 रुपया। और रोहन को कितना मिला? 5,93,000 रुपया। तो रोहन को इतना लगभग 18% विमल से कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने शुरू देरी से किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करने के लिए शुरू करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी लॉन्ग टर्म में।